नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 1275 बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस परीक्षा में असफल रहे या फिर नए कैंडिडेट जो हैं वो अब अगले दरोगा बहाली का इंतजार कर रहे हैं। वही बता दें, हम सिपाही भर्ती पिछले साल आया, पेपर लीक हुआ, उसका पुनर्परीक्षा अगस्त में होने वाला है। आपको बता दें, जो हमारे पुलिस हेडक्वार्टर के सोर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि दरोगा की बहाली को लेकर जो मामला है वो मामला पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आरक्षण के निर्णय के कारण अभी लटका हुआ है। आपको बता दें कि दरोगा बहाली में जो है थोड़ा समय लग सकता है, नोटिफिकेशन में थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि पिछले साल नवंबर में ही पुलिस विभाग के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि 2024 में 25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की बहाली होगी, जिसमें 2,000 से अधिक दरोगा के पद होंगे, लगभग 20,000 के आसपास सिपाही के होंगे, फिर से चालक सिपाही के होंगे, और भी सारे जो पुलिस में डिपार्टमेंट है उसमें अलग अलग पदों पर भर्ती होगी। लेकिन बता दें आपको हम कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन का समय जो है 1275 खत्म होने के बाद देने की कोशिश हो रही थी कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो बिहार में 15% अतिरिक्त आरक्षण देने की व्यवस्था पिछले साल की गई थी उसे रद्द कर दिया गया। और बताएं आपको, ऐसे में सारा रोस्टर जो है वो कहें तो गड़बड़ा गया वो। और सरकार की ये मंशा है, जो हमारे पुलिस हेडक्वार्टर के सूत्र कहते हैं, सरकार की मंशा है कि वो 15% आरक्षण के साथ जो है वो इस नई बहाली को के लिए नोटिफिकेशन जारी करे। और बताएं आपको कि इसी कारण जो है सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के द्वारा एलपीए दायर किया गया है पटना हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ, जिसमें 15% जो जातीय सर्वेक्षण होने के बाद आरक्षण की बढ़ोतरी की गई थी और बिहार में आरक्षण 65% हो गया था, उसे रद्द कर दिया गया था। इसे गैर संवैधानिक बताया गया क्योंकि हमारे संविधान में जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ही आरक्षण की व्यवस्था है, न कि आबादी के हिसाब से। और जातीय सर्वेक्षण कराने के बाद आबादी के अनुसार जो है 15% एक्स्ट्रा आरक्षण की व्यवस्था जो है वो बिहार सरकार के द्वारा कर दी गई, जिसे पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और पटना हाई कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया। तो बता दें आपको हम कि इसी मामले के चलते बिहार में दरोगा की बहाली, बीपीएससी के अंतर्गत जो सिविल सेवा होती है उसमें न जब बहुत सारे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स की भर्ती होती है उनका भी नोटिफिकेशन जो है रुका हुआ है। क्योंकि आपको बता दें कि अगर अभी नोटिफिकेशन देना होगा तो वो पुराने आरक्षण व्यवस्था के अनुसार, जिसमें 50% तक आरक्षण दिया जा सकता है, उसके हिसाब से आपको नोटिफिकेशन जारी करना होगा। लेकिन सरकार का ये पूरा प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट के मार्फत जो है वो हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कराया जाए और 65% आरक्षण दिया जाए। ऐसे में पूरा मामला जो है लटका हुआ है और सही भी है एक तरह से। सुप्रीम कोर्ट से जब तक फैसला नहीं आता है, मान लीजिए कि अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए पुराने आरक्षण व्यवस्था के तहत और कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि नहीं, हम पटना हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हैं और 65% आरक्षण जो है वो जायज है, ऐसे में फिर से सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। ऐसे में आरक्षण लागू होने के बाद भी छात्रों को नए आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। और यही वजह है कि चाहे बीपीएससी हो या दरोगा हो, इन दोनों में नए नोटिफिकेशन का मामला लटका हुआ है। तो आपको हम बता दें कि जितने भी दरोगा के कैंडिडेट हैं या फिर सिपाही की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं जो कि अगली बहाली का इंतजार कर रहे हैं, आरक्षण के कारण आपका नोटिफिकेशन लटका हुआ है और बहुत जल्द संभावना ये बताई जा रही है कि 15 अगस्त से पहले सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर जो है सुनवाई पूरी हो जाएगी और उसके सुनवाई पूरी होने के बाद नोटिफिकेशन देने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगस्त में 15 अगस्त से पहले अगर सुप्रीम कोर्ट कोई पॉजिटिव या फिर निरस्त भी कर देता है, पटना हाई कोर्ट के आदेश को कायम भी रखता है, तो भी नोटिफिकेशन जो है अगस्त में लास्ट तक आने की संभावनाएं बनती है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं तैयारी जारी रखें, क्योंकि अब इन सब चीज़ों में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला नहीं है और बिहार सरकार का कमिटमेंट है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी दिए बगैर विधानसभा का चुनाव नहीं कराएंगे। ऐसे में
पूरी संभावना है कि इस पर तत्काल निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि बिहार में दरोगा की बहाली जो है वो बहुत ही फेमस बहाली है और इस बार 2000 प्लस दरोगा की बहाली होने की संभावनाएं हैं, ऐसी सूचनाएं निकल के आ रही है। तो देखिए क्या होता है। आपको हम बता दें कि आरक्षण के मामले को लेकर जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो 15% एक्स्ट्रा आरक्षण बिहार सरकार के द्वारा जातीय सर्वेक्षण के बाद दिया गया था, उसके कारण उसे रद्द किए जाने के कारण जो है वो नए नोटिफिकेशन को लेकर जो है अभी कहें तो इस पर रुकावट आ गई है, उस पर ग्रहण लग गया है। तो संभावना है कि अगस्त में ये सब क्लियर हो जाएगा और अगस्त या सितंबर में नोटिफिकेशन आ सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।